बेंजामिन नेतन्याहू ने मंडे को कहा कि तेहरान अब भी इसराइल के लिए खतरा है, लेकिन जून की 12 रोजा जंग ने उसे काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने ईरान के एक्सिस ऑफ एविल को कुचल दिया, हमने ईरान के दोहरे खतरे को दूर और बेअसर किया है। न्यूक्लियर खतरा हो या बैलिस्टिक खतरा, नेतन्याहू ने नेसेट में कहा, जबकि अपोजिशन के तनकीदी सवालात बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, ये अब भी एक हकीकी खतरा है, लेकिन वो नहीं जो पहले था। हम अज़म, पहल और हिकमत अमली के साथ काम कर रहे हैं। इसराइल ने जून में ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर अचानक हमला शुरू किया था। तेहरान ने जवाबी तौर पर दर्जनों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। इसराइल के हमलों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने 22 जून को फोर्दो, नताज और इस्फहान में अहम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को कामयाब करार देते हुए कहा कि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत मिट गई है। ये 12 रोजा जंग 24 जून को अमेरिका के दरमियानी सीज फायर के साथ रुकी। ताहम महीनों से ईरान और इसराइल के ऑफिशियल्स खुलेआम इस इम्कान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आगे चलकर फिर टकराव हो सकता है। इसराइल का कहना है कि इसराइल अगले टकराव में और ज्यादा शिद्दत के साथ जवाब देगा और 12 दिनों से ज्यादा चलने वाली लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। चैनल 13 ने मंडे को एक सिक्योरिटी ऑफिशियल के हवाले से ये रिपोर्ट दी। कैन न्यूज के मुताबिक एक सीनियर इजरायली ऑफिशियल ने कहा कि इसराइल को चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की मुद्दत के खत्म होने से पहले इस्लामिक रिपब्लिक को गिरा दे। दी वॉशिंगटन पोस्ट ने जुलाई में रिपोर्ट किया कि इसराइल ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने से पहले ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए आखिरी मरहले के हमलों की तैयारी कर चुका था। जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, इसराइली हुकूमत गिराव आखिरी फेज में दाखिल होने वाली थी। दी वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट डेविड इग्नेटियस ने फ्राइडे रात अपनी एनालिसिस में लिखा, रिपोर्ट के मुताबिक ये आखिरी मरहला जो इसराइली प्लानर्स के नजदीक निजाम इस्लामी को गिराने की सलाहियत रखता था, उस वक्त रोक दिया गया जब ट्रंप ने सीज फायर एनफोर्स किया। अब इसी के साथ में आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, ईरान ने अमेरिका को कोई नया पैगाम नहीं भेजा, लेकिन मुल्क अभी भी अपने तमाम फोकस के साथ पाबंदियों के खात्मे पर रहेगा। ये वजाहत आज ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने दी, जब उन्होंने मीडिया और एक्स पर ईरान की डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी पर खुलासा किया। अली लारिजानी ने अपनी ताजा पोस्ट में कहा, क्या कोई कह सकता है कि हम सैंक्शंस चाहते हैं? सारी हुकूमत की कोशिशें उनके खात्मे के लिए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान हमेशा डिप्लोमेटिक रास्तों पर ही सैंक्शंस हटाने की कोशिश करता रहा है और इस सिलसिले में तमाम जरूरी इकदाम उठाए गए हैं। लारिजानी का कहना था कि नए राब्ते की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हो चुकी मुज़ाकरात के दौरान दूसरी टीम ने किसी अंडरस्टैंडिंग का इजहार नहीं किया। उनका कहना था, पहले से बातचीत हुई है, दूसरी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, इसलिए हम नई बात नहीं कर रहे। मैं आपको ये भी बता दूं, लारिजानी ने जबरदस्त तनकीद की कि अमेरिका अब भी ईरानियन लोगों की मुज़ामत को तोड़ना चाहता है, मगर तेहरान किसी भी ज्यादती का मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा, अमेरिका की धमकियां हमारी कौमी इरादों पर असर नहीं डालते। लारिजानी ने मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिका और वेस्ट की ईरान के मामलात में मुदाखलत को सबसे बड़ा मसला करार दिया, जिसकी वजह से कई दफा बहरान पैदा हुए। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी स्टेट टेलीविजन को बताया था कि ईरान एक रीजनेबल, बैलेंस्ड और फेयर प्रपोजल पर गौर करेगा, मगर अभी तक वॉशिंगटन से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का कोई ऑफिशियल राब्ता नहीं हुआ। वही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई भी कह चुके हैं कि अगर डील जबरदस्ती हो तो ईरान कभी उसे कबूल नहीं करेगा। अली लारिजानी ने भी ये वाज़ेह किया है कि वेस्ट का असूलन मसला ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर है, लेकिन ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज पर किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा।
ये भी मैं आपको बता दूं, लारिजानी ने ईरान और वेस्ट के ताल्लुकात के तारीखी पहलू को भी समझाया और कहा कि इस्लामी इनकलाब ने मुल्क को दोबारा सोवरेंटी दी। उनका कहना था कि ईरान इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए खुला है, मगर किसी किस्म का एक्सटर्नल प्रेशर या कल्चरल इम्पोजिशन बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने अब तक अमेरिका को कोई नया पैगाम नहीं भेजा है, मगर उसकी डिप्लोमेसी बिल्कुल वाज़िह है। सैंक्शंस का खात्मा, बराबरी पर बेस्ड मुज़ाकरात और नेशनल इंटरेस्ट्स की हिफाजत, ये सारी बातें ईरान की हुकूमत और आला ऑफिशियल्स के ताज़ा तरीन बयानात से सामने आई है। अली लारिजानी की पोस्ट और मीडिया कवरेज से इन बातों की तस्दीक हो चुकी है। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।